हेलो दोस्तों, आज 19 एंड 20 मार्च 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 136। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 इस साल जो रिलीज़ की गई है, ये इसका 10वां एडिशन है, ठीक है। एंड इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो इंडिया की रैंक इस साल 2022 में 136 है एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 139। तो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन है? तो एक नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे में डेनमार्क एंड तीसरे में है आइसलैंड। लास्ट पोजीशन पे है अफ़गानिस्तान, ठीक है। एंड कंट्री को रैंक किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन लेवल, कंट्री का करप्शन लेवल कितना है एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंट्री को रैंक की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर के साथ, ठीक है। तो आईआईटी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, इसके साथ रिसेंटली एनएमडीसी ने एमओयू साइन किया है ताकि ड्रोन का इस्तेमाल करके मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया जा सके। तो एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में एंड ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डायबेडो फ्रांसिस केरे। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 के लिए इसका विनर रहा है डायबेडो फ्रांसिस केरे। और ये किस कंट्री से है? तो ये बुर्किना फासो से है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है इसमें विनर्स को $1,00,000 इनाम दिया जाता है एंड पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1979 में फिलिप जॉनसन को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस स्टेट की प्रोजेक्ट है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरला की। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो कि एक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है केरला का, ठीक है। एंड ये जो रेल प्रोजेक्ट है इसका टोटल लेंथ है 530 किलोमीटर और ये कनेक्ट करता है केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम को कासारागोड तक, ठीक है। एंड ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इशू के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रूट है जो कि केरला की कैपिटल को कासारागोड से कनेक्ट करता है ये प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात असानी का नाम निम्नलिखित में से किस कंट्री ने दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका ने, ठीक है। तो साइक्लोन असानी इसका नाम दिया है श्रीलंका ने एंड ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये जो असानी साइक्लोन है इन्होंने प्रिडिक्ट करा है कि ये 21 मार्च को अंडमान निकोबार आइलैंड को हिट करेंगे, ठीक है। तो साइक्लोन असानी ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है एंड 21 मार्च को ये अंडमान निकोबार आइलैंड में हिट करेगा और ये फर्स्ट साइक्लोन है 2022 का जो इंडिया में हिट करेंगे, ठीक है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कैरोलिना बिलोस्का, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है पोलैंड के कैरोलिना बिलोस्का एंड रनर अप रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के श्री सैनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने डिजिटल वाटर डेटा बैंक को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटका ने। तो इंडिया का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, इसका नाम है एक्वेरियम। इसका उद्घाटन कर्नाटका के बेंगलोर में किया गया है एंड इसको बनाया है एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स ने। ये जो डिजिटल वाटर डेटा बैंक है ये विश्व स्तर पर एक अपकमिंग इनिशिएटिव है जिसका एम है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को एनहेंस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मेडागास्कर में। तो ये जो पार्क है इसका उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड इसका नाम रखा गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है, 14th इंडिया जापान एनुअल समिट का आयोजन
कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये 19 मार्च से शुरू हुआ है 14th इंडिया जापान एनुअल समिट, एंड इसमें जापान के पीएम फुमियो किशिदा भारत के विजिट में आए हैं, ठीक है। और ये जो समिट है इसका आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए पार्टनरशिप को मजबूत किया जा सके, ठीक है। तो जापान आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। यहाँ पे है होन्शु आइलैंड जो कि जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ पे है सी ऑफ जापान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एलोन मस्क ने। तो 2022 के M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, इसमें दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना है एलोन मस्क। एलोन मस्क के पास टोटल $205 बिलियन संपत्ति है। एंड दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस। एलोन मस्क स्पेस एक्स का मालिक है एंड जेफ बेजोस अमेजन का, ठीक है। तो मुकेश अंबानी ये भारत में एकमात्र व्यक्ति हैं जो टॉप 10 में है एंड मुकेश अंबानी की रैंक है 9th। अगला क्वेश्चन है, हर साल इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 मार्च को। तो हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, तो इसको 15 मार्च को मनाया जाएगा एंड ये 2022 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी घोषणा करी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एंड इसके लिए जो रिजोल्यूशन है इसको इंट्रोड्यूस करा था पाकिस्तान ने ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हैदराबाद में। तो एक नया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी, इसका उद्घाटन किया गया है एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE में, जो कि एक लैब है DRDO का। तो ये जो नया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी है ये एवियोनिक्स यानी कि जो इक्विपमेंट है फाइटर एयरक्राफ्ट का उसको डेवलप किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इसका उद्घाटन करा है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये जो ADE है ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटका के बेंगलोर में। अगर DRDO की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में एंड इसका चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक का विषय क्या है? मतलब इस साल जो 2022 का इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक का विषय यानी कि थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ट्रांजिशन। तो इस साल का इंटरनेशनल एडोलसेंट हेल्थ वीक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह का जो थीम है यह है ट्रांजिशन एंड इसको कब मनाया जाएगा? तो 20 से 26 मार्च तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CRPF का 83rd राइजिंग डे यानी कि स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 19 मार्च को, ठीक है। तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1939 में एज मतलब उस समय उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इसके प्रेजेंट टाइम डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है प्रशांत झावेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट ने E-ऑटो यानी कि इलेक्ट्रिकल्स ऑटो के पंजीकरण एंड खरीद के लिए माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, KD वाइपर निम्नलिखित में से क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? व्हाट इज़ KD वाइपर विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? तो आपका ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, मालवेयर, बैक्टीरिया या फिर सैटेलाइट।